जय हिंद में प्यारे दोस्तों, ड्रीम यूथ के एजुकेशन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 9-10 साइंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें हम 4 टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है, दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण, तीसरा प्रकाश का परावर्तन, चौथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों हम आपको ऐसे वीडियो प्राप्त कराते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों इसे हम लिखेंगे प्रकाश, हेडिंग डालेंगे प्रकाश। लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है। संवेदना को, आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है। इसमें लिखेंगे और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों हमने लिखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे क्या है कि जब तक प्रकाश किसी वस्तु पे नहीं पड़ेगा, वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में हैं, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, इधर किसी ओर से प्रकाश नहीं आ रहा है, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अगर जब हम लाइट को किसी वस्तु की ओर ऑन करके देखेंगे तो पहले प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा, तो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करेगा, जिसके कारण हमें वो वस्तु हमें दिखाई देगी। तो ऐसे ही समझेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना को उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमारे इसमें दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखेंगे हम। इसमें पहला है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है।
प्रकाश क्या करती है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को हम केवल सीधी रेखा में ऐसे चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ना कि ऐसे ऐसे चलेगी। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। इसमें दूसरा टॉपिक है, यह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपनी मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। अपनी मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। अपनी मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। क्या होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे कि आप किसी जार में देखेंगे, जार में पानी रखा होगा, ऊपर से ऐसे आएगा। पहले तो जार होता ही है पारदर्शी में ये पानी जब होगा तो देखेंगे प्रकाश सीधे आएगी, पहले सीधे आके थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, ऐसे ऐसे सीधे ना जाके थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। ऐसे जैसे जार में पानी रखा हुआ है तो देखेंगे प्रकाश सीधे ना जाके थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो तीसरा इसमें लिखेंगे, यह एक चिकने तल पे टकराने से तल पे टकराने से परावर्तित हो जाती है। लिखेंगे परावर्तित हो जाती है। इसमें क्या है कि यह किसी चिकने तल पे जब टकराएगी, तो ये प्रकाश इसका परावर्तित हो जाएगा। यानी कि जिस दिशा से आया रहेगा, जैसे ये चिकना तल है, जैसे हम इसमें मान लीजिए पेंट लगा हुआ है, कलाई जिसे बोलते हैं, इसी माध्यम से आएगी, इस माध्यम से जैसे आएगी चिकने तल पे ऐसे आएगी, टकराएगी, फिर ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये होता है, इसको परावर्तन कहते हैं, परावर्तन होता है। ऐसे ही किसी चिकने तल पे जैसे प्रकाश आई, ये चिकना तल हो गया, ये आएगी और चिकने तल पर टकराएगी, फिर परावर्तित हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। इसी को इसमें लिखना है, यह एक चिकने तल पे टकराने से परावर्तित हो जाती है। अगला देखेंगे, चौथा पॉइंट, इसमें लिखेंगे, यह स्वयं यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं कर लेते हैं, स्वयं नहीं दिखाई देती है, बल्कि यह स्वयं नहीं दिखाई देती है, बल्कि हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। वस्तुओं को देखने में मदद करती है। देखने में हमारी मदद करती है। चौथा पॉइंट क्या लिखा है हमने, यह स्वयं नहीं दिखाई देकर बल्कि
हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। इसमें लिखा है यह स्वयं दिखाई नहीं देती है बल्कि हमें वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। तो जैसे कि हम अभी आपको बताया पहले कि किसी वस्तु अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखा है तो प्रकाश उस पर पड़ेगा तभी तो वस्तु हमें दिखाई देगी। तो ऐसे ही प्रकाश जब पड़ा उसमें, उस वस्तु पे पड़ा जब प्रकाश, तो हमें देखने में प्रकाश हमें मदद कर रहा है कि हम उस वस्तु को देख सकें। तो पांचवा लिखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। और निर्वात में देखेंगे हम, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें आशा है कि आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए अभी बताएं हम आपको प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए कोई चिकना तल है, ये हो गया चिकना तल। मान लीजिए ये कोई प्रकाश आ रहा है, ये चिकने तल पे टकराया और ये वापस लौट गया। ये कोई प्रकाश आ रहा है और ये वापस लौट गया। इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? मान लीजिए ये प्रकाश आया और ये सेम उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश पहले हम समझ लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पे टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया होगा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने बताया, मान लीजिए प्रकाश आ गया, ये चिकनी तल पे टकराया और सेम उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसे हम लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने तल पे टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को
हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है और उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया होगा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके परावर्तन के नियम क्या होंगे? परावर्तन के नियम हम देखेंगे। प्रकाश की किरण है जो प्रकाश, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। ये हो गया प्रकाश, ये आ रहा है, इसे कहते हैं आपतित किरण। और ये जो जा रहा है वापस, जो इसी माध्यम में वापस जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे हम लिख देते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे ये टकरा रहा है उसी बिंदु पे ये बन जाता है अविलंब। ये हो गया अविलंब। इसे हम लिखेंगे क्या? अविलंब। ये हो गया अविलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अविलंब बनता है, और इन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अविलंब बनता है, इन अविलंब में कोण बनते हैं। कोण को हम क्या कहते हैं? इसमें जो कोण बनता है इसे कहते हैं, इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं इसे हम, आपतन कोण। इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इस कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये हमारा आई द्वारा दर्शाया जाता है, आई द्वारा, ये आर द्वारा। देखिए ये इसी फॉर्मेट में सब रहेगा, इसी फॉर्मेट रहेगा। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आने वाली किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और जाने वाली किरण है, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो हम यहां पे लिखेंगे इसमें आपतित किरण, आपतित किरण, इसमें लिखेंगे आपतित किरण और आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब। अविलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। ये हो गया दूसरा नियम।
देखिए, हम आपको तो बताना भूल ही गए, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें हमने आपको पहला बता दिया, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और हाँ, ये जो तीनों के ये बिंदु होती है बीच में, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बिंदु इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा आपतन कोण। दूसरा हमारा क्या है? मैंने बताया था आपतन कोण और परावर्तन कोण, बताया था ना। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का कोण सेम होता है, बराबर होता है, क्योंकि जिस जिस माध्यम में आया रहेगा सेम उसी माध्यम में जाएगा, तो उसके बीच में जो अविलंब होगा वो अविलंब के इस पार और उस पार दोनों में एक सेम ही कोण बनेगा। मान लीजिए इसमें अगर हम कहते हैं कि 60 अंश का कोण बन रहा है, तो सेम ये इसमें भी 60 ही अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमने लिख दिया आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।